अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ गाड़ी के पावर विंडो सिस्टम के बारे में बात करूँगा। कुछ दिनों से भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि साकिब भाई गाड़ी के पावर विंडो सिस्टम के बारे में एक वीडियो बनाएं। आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने एक डायग्राम के ज़रिए एक ईजी डायग्राम बनाई है। उसके ज़रिए आपको मैं आज समझाऊँगा कि गाड़ी के अंदर पावर विंडो सिस्टम कैसे काम करता है। ठीक है, तो दूसरी बात यह है कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का मकसद ये है कि अगर आपको वीडियो में किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती है तो आप ग्रुप में आके बिला झिझक एसएमएस करके पूछ सकते हैं कि साकिब भाई मुझे यहाँ से समझ नहीं आई। ठीक है, मैं आपका जब फारिग होऊंगा आपका रिप्लाई दूंगा और आपका भी माइंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं स्क्रीन पे अपना नंबर दे देता हूँ व्हाट्सअप, आप व्हाट्सअप पे मुझे एसएमएस करें। ठीक है, और अपना तारुफ कराएं, मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। तो बिना टाइम किए ज़ाया किए हम अपने टॉपिक की तरफ जाते हैं। ये जैसे देखें कि जैसा कि मैंने सारी डायग्राम पावर विंडो सिस्टम की बनाई हुई है कि कौन सी वायर कहाँ पे जा रही है। सबसे पहले हम मास्टर स्विच से शुरू करते हैं। ठीक है, ये हमारा मास्टर स्विच है जिसे हम चारे गाड़ी के जो चारों डोर हैं वो कंप्लीट होते हैं, यानी अप डाउन होते हैं। चारों डोर को ये मास्टर स्विच कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैंने मास्टर स्विच बनाया है। ये स्विच 2 है, यानी डोर नंबर 2 का स्विच है। ये डोर नंबर 3 का स्विच है और ये डोर नंबर 4 का स्विच है। ठीक है, अब ये जो मास्टर स्विच है इसको काम करने के लिए दो करंटों की ज़रूरत होती है और एक अर्थ की ज़रूरत होती है। यानी इस मास्टर स्विच में आपको एक 24 का करंट मिलेगा, एक डायरेक्ट करंट मिलेगा। ठीक है, और एक ग्राउंड मिलेगा यानी अर्थ मिलेगा। यानी दो ग्राउंड करंट मिलेंगे और एक अर्थ मिलेगा, फिर ये मास्टर स्विच ऑन होगा। ठीक है, इनका फ्यूज़ भी होता है। अक्सर ये फ्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा पावर विंडो सिस्टम काम नहीं करता, ना मास्टर स्विच से और ना ही सिंगल स्विच से। ठीक है, अब मैं आपको जो दो नंबर स्विच की वायरिंग बताऊंगा वही 3 नंबर स्विच की होगी और वही 4 नंबर स्विच की होगी। ठीक है, और ये मैंने स्विचों के साथ मोटरें बनाई हुई हैं। ये दो दो तारें स्विच से ही आउट निकल के मोटर में जा रही हैं। ये देखें, ये स्विच नंबर 2 की मोटर है, ये 4 की मोटर है और ये 3 की मोटर है। ठीक है, और ये 1 की मास्टर स्विच से 1 नंबर जो शीशा है अप डाउन होता है मास्टर स्विच से, ये उसकी मोटर है। ठीक है, अब ये जो तीनों स्विच है ना, इनकी टोटल हर स्विच की 5 तारें हैं। अब हम बात करते हैं कि इन तारों का क्या काम है। ठीक है, इसकी 5 तारों में से 2 तारें मोटर को चले जाती हैं। ठीक है, ये देखें, ये मैंने मोटर बनाई है, 2 तारें मोटर को चल गई। और इसमें ये जो सिंगल स्विच होंगे ना, इसकी जो सेंटर वाली तार होगी इसमें आपको 24 स्विच का करंट मिलेगा। ये देखें, मैंने IGN लिखा भी हुआ है, इसमें आपको इग्निशन स्विच मिलेगा। ठीक है, अगर ये इग्निशन स्विच बंद हो गया, ठीक है, फिर भी उस डोर का अपने का, यानी ये डोर नंबर 2 का स्विच 2 का इग्निशन स्विच बंद हो जाता है तो डोर नंबर 2 की पावर विंडो काम नहीं करेगी, शीशा ऊपर नीचे नहीं होगा। ऐसे ही 4 नंबर जो आपका है पावर विंडो का स्विच, इसकी 2 तारें मोटर को चल गई। सेंटर वाली तार में आपको इग्निशन स्विच मिलेगा। अगर ये इग्निशन स्विच का करंट बंद हो गया, यानी 24 का करंट बंद हो गया, तो 4 नंबर जो डोर है ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही 3 नंबर स्विच है, इसकी 2 तारें मोटर की चल गई और सेंटर वाली तार 24 स्विच की है। इसका सेम ऐसे ही होगा, अगर इग्निशन स्विच बंद हो गया तो 3 नंबर ये जो मोटर है काम नहीं करेगी। ठीक है, तो 3 तारीख इसकी हुई मुकम्मल। ये दो इसकी मोटर को चल गई, एक 24 का करंट, और जो 2 तारें ये बचती हैं ना, ये मास्टर स्विच से सीधा स्विचों पे आती हैं। ठीक है, सिंगल स्विचों पे आती हैं। 2 तारें जो बचती हैं, यानी ये मास्टर स्विच है, यहाँ से 2 तारें निकली स्विच नंबर 2 पे चल गई। ये मास्टर स्विच है, यहाँ से 2 तारें निकली स्विच नंबर 4 पे चल गई। यहाँ से मास्टर स्विच से 2 तारें निकली, एक और दो स्विच नंबर 3 पे चले गई। ठीक है, ये जो तारें हैं ये मास्टर स्विच से निकल के इन स्विचों पे आती हैं। ठीक है, अगर किसी भी वजह से ये तारें डैमेज हो जाती हैं, मास्टर स्विच से सिंगल स्विच तक नहीं पहुंच पाती, तो फिर भी उस डोर का आपका जो शीशा है ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है, एक दफ़ा फिर सुन लें, अगर किसी भी वजह से ये दो तारें हैं ये वाली जो, यानी 3 नंबर की हो जाए, 4 नंबर की हो जाए या 2 नंबर स्विच की हो जाए, अगर ये तारें मास्टर स्विच से सिंगल स्विच तक नहीं पहुंच पाती तो फिर भी उस विंडो वो वाली विंडो की मोटर काम नहीं करेगी, वो शीशा ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक इसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है कि बोल रही है। ठीक है, तो इसकी ये 5 तारें हुई मुकम्मल।
और ये जो मोटर है, ये जो उसकी मोटर है लगी हुई है, ये ड्राइवर साइड की मोटर है, ड्राइवर साइड की शीशे की मोटर है। ये मास्टर स्विच से ही इसकी दो तारें निकलेंगी और ये इसको वर्क करवाएंगी। ठीक है। तो मैंने इसका आज आपके साथ ये वीडियो में आपका माइंड ये क्लियर किया है कि ये तारें कहाँ कहाँ से आती हैं। और इंशाल्लाह जो अगली वीडियो होगी उसमें अब मैं ये बताऊँगा कि ये दो तारों में आता क्या है। अगली वीडियो में मैं ये कवर करूँगा। अगर मैं इस वीडियो में कवर करता हूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप भी बोर होंगे और आपको अच्छी तरीके से समझ भी नहीं आएगी। अगली वीडियो में मैं ये कवर करूँगा कि ये दो तारों में आता क्या है। ये जो मास्टर स्विच से सिंगल स्विच में दो दो तारें आ रही हैं, इसमें आता क्या है, बंद हालत में क्या आता है और ऑन हालत में क्या आता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूं और आपको वीडियो देख के फ़ायदा हासिल हो। अल्लाह हाफिज़।